तो चलो पता लगाते हैं अटैक ऑन टाइटन का बैंक बैलेंस कितना है। अटैक ऑन टाइटन जिसने आज तक पूरी दुनिया में 140 मिलियन कॉपीज बेची है, उसमें से 60 मिलियन कॉपीज तो सिर्फ और सिर्फ जापानी लोगों ने खरीदे। और इसने किन किन देशों में कितनी कमाई की थी, मतलब इंडिया को मिला के, और उसमें अपना हिंदुस्तान कितने नंबर पर आता है, चलो जानते हैं। हाईएस्ट IMDb रेटिंग वाला एनीमे यानी कि अटैक ऑन टाइटन, इसको रेटिंग दी गई है 9.1 की। और अगर तुम रेटिंग चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा इसकी रेटिंग वन पीस से ज्यादा है। 2013 के बाद ये एनीमे पूरी दुनिया में इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि इसने अपने पहले हफ्ते में ही 4,70,000 कॉपी सेल कर ली। और वो कौन सा देश था? जापान। एनीमे कहो या फिर मांगा, ये आज के सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी से भी कहीं ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, वो भी आज से नहीं बहुत पहले से। और इतना सारा पैसा अगर हमें मिल जाए तो हमारा हाल कुछ ऐसा होगा। तो इसकी कमाई पर नजर लगाने से पहले हम ये जान लेते हैं आखिर सीजन 1 का बजट कितना था। तो 2013 में इसके पर एपिसोड यानी कि एक एपिसोड को बनाने में 1,24,00,000 का खर्च आता था। और इसके टोटल सीजन 1 में 25 एपिसोड थे। अगर 1,24,00,000 को 25 से मल्टीप्लाई करे तो होगा 31 करोड़। 2013 में इन्होंने 31 करोड़ खर्च कर दिया था, वो भी सीजन 1 को बनाने में। अगर तुम इसे आज के टाइम पे कैलकुलेट करोगे तो ये उसका डबल होगा यानी कि 63 करोड़। तो इसका बजट पता चल चुका है, तो अब पता लगाते हैं कौन से देश के लोगों ने इस पे कितना पैसा लुटाया है। तो टॉप पर 3 कंट्री का नाम अवेलेबल है, जो है चाइना, US और जापान। पहले बात करते हैं चाइना की। 2013 में जब इसे चाइना में रिलीज किया गया, उसके 1 से 2 हफ्ते में ही इसने 1 लाख से ज्यादा कॉपीज बेच दी थी और 1 साल में 5 लाख से ज्यादा। हाँ, वो बात अलग है, 2015 में चाइना में इसे बैंड कर दिया गया, वो भी सिर्फ इसके एक्सट्रीमली R-रेटेड होने की कारण। और ये अटैक ऑन टाइटन की पहली और आखिरी सेल थी चाइना में। इसी वजह से इसका कोई भी ऐसा डाटा नहीं मिल रहा जिसमें ये पता चले आखिर इसकी एक कॉपी वहाँ पर कितने में बिकी थी। लेकिन इसकी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके एनीमे के साथ साथ चाइना में इसकी मांगा भी बैंड है, और ये बात भी तुम्हें पता होगी। अब बात करते हैं जापान की। अटैक ऑन टाइटन की मदर कंट्री, इसने जापान में कितनी की कमाई की है और कितनी कॉपीज बेची है, सच में ये जानकर तुम पागल हो जाओगे। 1 से 2 हफ्तों के अंदर इसने वहाँ पर 4,70,000 कॉपीज बेच डाली थी। सोच सकते हो चाइना में 1 साल के अंदर 5 लाख कॉपीज बिकी थी, लेकिन यहाँ पर 1 से 2 हफ्तों में ही इतनी बिक गई। और ये तो छोटा अमाउंट है, अगर मैं तुम्हें इसका 1 साल का डाटा बताऊं तो ये इतना है, पूरे 3 मिलियन। अगर पता लगा है सिर्फ इस 3 मिलियन से इन्होंने कितने की कमाई की है, तो भाई इसका आंसर टेढ़ा मेढ़ा है। दरअसल DVD और ब्लू-रे ये दोनों अलग होते हैं। DVD की क्वालिटी बहुत कम होती है और ब्लू-रे की बहुत हाई क्वालिटी होती है, लेकिन हाँ, ब्लू-रे जेब पर भारी पड़ती है। जापान में 1 से 2 हफ्तों में 4,70,000 कॉपीज बिकी थी और 1 साल में पूरे 3 मिलियन। जापान में इसकी एक कॉपी का रेट था अमेज़न पर 2500 से लेके 5,000 येन तक, मतलब DVD की 2500 और ब्लू-रे की 5,000। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद मुझे ये पता चला DVD के बदले ब्लू-रे ज्यादा खरीदी गई थी। तो हम ब्लू-रे के हिसाब से हिसाब लगाते हैं। एक ब्लू-रे की कीमत 5,000 येन की थी, तो 5,000 मल्टीप्लाई 4,70,000, तो इसका आंसर होगा लो 2.3 बिलियन येन। अगर इसे आज के टाइम पे कन्वर्ट किया जाए तो ये होगा 2.23 बिलियन। सोचो, इसे बनाने में 31 करोड़ लगे थे और इसने अपने ही देश में 2.23 बिलियन येन की कमाई कर भी ली। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इन लोगों ने सच में 2 हफ्तों में 2.3 बिलियन येन कमाया है। लेकिन इसे देखकर तुम लोग खुश मत हो जाओ, क्योंकि अगर तुम इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे 2013 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 150 करोड़। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। सिर्फ 2 हफ्तों में ही इसने झंडे गाड़ दिए। लेकिन अगर इसके 1 साल के डाटा को एनालाइज किया जाए, मतलब 5,000 येन को 3 मिलियन से मल्टीप्लाई करे तो, पर वो पूरे 3 मिलियन को मल्टीप्लाई नहीं करेगी, क्योंकि DVD की भी कुछ इज्जत रखनी पड़ेगी भाई, लोग इसको भी खरीदते हैं। तो हम 2.2 मिलियन कॉपीज को ही 5,000 येन से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, अरे भाई 11 बिलियन। बहुत हैरानी हो रही है ना ये जानकर, लेकिन 1 सेकेंड, अगर हम इतना ज्यादा पैसा 2013 में इंडिया में लेके आते तो हो जाता लगभग 650 करोड़। अब नजर लगाते हैं US पे। अगर हम पता लगा इसने US में कितनी कॉपीज बेची थी, तो इसके 1 से 2 हफ्तों का तो कोई भी डाटा नहीं मिला, लेकिन इसने वहाँ पर 2,43,000 से ज्यादा कॉपीज सेल की थी। और इसके साथ साथ टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसके लगभग 1 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स थे। US में अमेज़न पर इसकी एक ब्लू-रे की कॉपी की कीमत थी $32 और 2,70,000 कॉपीज बिकी थी। तो मतलब लो भाई, अंग्रेजों ने इस पर $7.8 मिलियन उड़ा दिए। एनीमे ने अंग्रेजों को लूट लिया। अगर तुम इसे येन में कन्वर्ट करोगे तो होगा 24 मिलियन येन। छोड़ो यार, अब हम ये जानते हैं आखिर हम हिंदुस्तानियों ने इस पर कितना लुटाया। तो देखो यार, अटैक ऑन टाइटन इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन अफसोस की बात है कि मुझे ये नहीं पता चल सका आखिर इंडिया में इसकी कितनी कॉपीज की सेल हुई। हाँ, पर ये पता चला इंडिया में इसने कितना कमाया था। तो इसका जवाब है 90 करोड़ के आसपास की कमाई इसने की थी, वो भी 2013 से लेकर 14 के बीच में। लेकिन यार मैंने जो कैलकुलेशन लगाई है ये तो कुछ भी नहीं है अगर मैं इसका तुम्हें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बता दूं तो। और ये है इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, $28 मिलियन, $528,388। तो चलो जानते हैं इस पैसे को इंडिया में लेके आते हैं 2013 में तो कितना होगा, और जापानीज में भी। इंडिया के हिसाब से ये हो जाएगा 168 करोड़ 31,74,892 रुपए। और जापानी लोग के पास अगर ये पैसा चला गया तो मतलब एक्चुअल में चला ही गया, लेकिन अगर उधर देखा जाए तो होगा 271 करोड़ 1,96,860 यन। इस अमाउंट को कम मत समझो, ये अमाउंट 2013 के हिसाब से बहुत ज्यादा है, पर ये तो वो कमाई थी जिसके बारे में बहुत छुपा छुपा के बताया गया था लोगों को। इतना पैसा अगर तुम्हारे पास आ जाए तो। पर ये तो सिर्फ सीजन 1 की कमाई थी। इसके जो अदर इनकम सोर्सेस है यानी कि मांगा सेलिंग, मर्चेंडाइज, क्रंची रोल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसने इतना ज्यादा पैसा छाप लिया है कि लगभग इसके बारे में जानना नामुमकिन है, क्योंकि जानकारी ही अवेलेबल नहीं है। अगर तुम्हें सीजन 2 के बारे में भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, और मैं मांगा और मानवा का डब एक्सप्लेनेशन करता हूँ, तो तुम चाहो तो उसके लिए भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल पर विजिट कर सकते हो।